भारत पूर्व की भांति ही रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। इस बारे में भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया गया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत को जहां से भी जरूरत होगी वहां से तेल की खरीद जारी रखेगा। असलियत में खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर की स्थिति को देखते हुए अमेरिका का रुख भी बदला हुआ है। भारत पूर्व की भांति ही रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। इस बारे में भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया गया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत को जहां से भी जरूरत होगी वहां से तेल की खरीद जारी रखेगा। असलियत में खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर की स्थिति को देखते हुए अमेरिका का रुख भी बदला हुआ है। अभी तक भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा। अमेरिका अब यह कह रहा है कि उसने भारत को यह नहीं कहा है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदे। अमेरिका के अधिकारी अब यह कह रहे हैं कि अगर रूस से लाया गया तेल भारत में संशोधित हो रहा है तो उसे रूस का तेल नहीं कहा जा सकता। भारत रूस से जो तेल खरीदता है उससे बने पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोपीय देश ही खरीद रहे हैं। पुराने रुख में इस बदलाव के बावजूद अमेरिका यह चाहता है कि भारत रूस से असीमित मात्रा में तेल नहीं खरीदे और जो भी तेल की खरीद हो वह कीमतों को लेकर जारी अंतर्राष्ट्रीय नियमों, कीमतों की सीमा में हो। G7 देशों ने रूस से तेल की खरीद का एक प्राइस बैंड तय किया हुआ है। उद्देश्य यह है कि रूस को उसके तेल की कम कीमत मिले और दुनिया में तेल की किल्लत भी ना हो। इस बारे में यहां एक कार्यक्रम में भारत के दौरे पर आए अमेरिका के उपवित्त मंत्री एरिक वॉन नास्ट्रैंड ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल से निकाले गए उत्पादों पर प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। एक बार जब रूसी तेल को परिष्कृत किया जाता है तो तकनीकी दृष्टिकोण से यह रूसी तेल नहीं रह जाता है। यदि इसे किसी देश में परिष्कृत किया जाता है और फिर वह देश किसी अन्य देश को निर्यात करता है तो प्रतिबंध के नजरिए से इसे रूस से किए जाने वाले आयात की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ने भारत से रूसी तेल आयात में कटौती करने के लिए नहीं कहा है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का लक्ष्य और G7 द्वारा लगाई गई $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा का लक्ष्य रूस को कच्चा तेल बेचकर होने वाले लाभ को सीमित करना है और वैश्विक तेल की आपूर्ति को यथावत बनाए रखना है। मालूम हो कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला करने के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि इसके बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शीर्ष पर रहा है। नॉस्ट्रैंड के साथ आया अमेरिकी दल इस सप्ताह भारत में सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के साथ बैठक कर रहे हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने और मूल्य सीमा के क्रियान्वयन पर